भगवान शिव के एक भक्ता पूर्णावती की कहानी। पूर्णावती जो थी वो एक राजा की पुत्री थी और उनका विवाह एक राजा से ही हुई थी। पर एक बार उनके घर शिव संत आ जाते हैं। शिव मतलब शिव, शिव के जो दास होते हैं वो शैव कहलाते हैं। वो संत आ जाते हैं और उन संतों को खुश होकर उन्होंने अपनी तपस्या से एक आम बनाकर उन्हें दिया। तपस्या से उन्होंने आम को प्रकट किया और उन्हें दिया। अब सेब खाकर अति प्रसन्न हुए और ये सब उनके पति देख रहे थे। तब उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि तुम मुझे भी एक आम भेंट करो। उनके सामने उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव से अपनी मन की बात कही और भगवान शिव ने उनके हाथों में प्रकट कर दिया आम। अपने पत्नी से वो आम पाए और मन के भाव में उनको डर आ गया कि कहीं ये स्त्री कुछ और तो नहीं है। पर ये न समझ पाए कि ये शिव भक्ता हैं, तो हो सकता है प्रभु ने इनको चमत्कारिक रूप से कुछ दिया होगा। तो अज्ञान के कारण वो अपनी पत्नी के साथ रहने से मना कर देते हैं कि तुम चमत्कार इत्यादि जानती हो। अब यह बात सुनकर उनको बहुत धक्का आता है पूर्णावती को, और वो उसी क्षण सांसारिक मोह माया का त्याग करके और अपने वेश को त्याग करके भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, ये रूप, ये सुंदरता, अब इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा रूप मुझे दे दीजिए जिसके कारण मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर सकूं और मुझे किसी तरह से विघ्न ना पड़े। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अस्थि पंजर का रूप दे देते हैं। अस्थि पंजर का रूप प्राप्त करके वो हाथों के बल चलने लगती हैं और हाथों के बल चल करके कैलाश पर्वत को जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनके लिए ही नटराज डांस उन्होंने किया था। तो यह नृत्य जो था शिव और शिव पूर्णावती के तपस्या के खुशी में भगवान उनसे इतने प्रसन्न थे कि उनको जब हाथों के बल चलते हुए देखा था तो उन्हें देखकर वो नटराज नृत्य को किया था। और नटराज नृत्य होने के जस्ट बाद वो उनको पिता कहती है और भगवान भोलेनाथ उनको माँ कहकर संबोधित करते हैं। तो ये कहानी आपने अगर नहीं सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें, और अच्छी लगी